नमस्कार भारत। जानते हैं सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि एक ही जमीन पर बसी हुई अनगिनत दुनियाएं हैं। सोचिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर दक्षिण के धूप से नहाए हुए तटों तक हर इलाका, हर कोना अपनी एक अलग ही दिलचस्प कहानी सुनाता है। तो चलिए आज इसी अनोखी विविधता के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे खानपान, पहनावा और यहाँ तक कि घर बनाने का तरीका भी लोगों की जिंदगी को एक खास रंग देता है। अनेकता में एकता, ये लाइन हम सबने सुनी है, पर ये है क्या असल में? मतलब ये काम कैसे करता है? सैकड़ों भाषाएं, अलग अलग धर्म और न जाने कितनी परंपराएं, ये सब मिलकर एक धड़कता हुआ देश कैसे बनाती हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अपना ये सफर शुरू होता है पश्चिम से, एक ऐसा इलाका जहां हर रंग अपने चरम पर है। जरा सोचिए, एक तरफ तो थार रेगिस्तान का सुनहरा विस्तार है, तो दूसरी तरफ गुजरात के हलचल भरे तटीय शहर और महाराष्ट्र का धड़कता हुआ दिल। यहां वाकई हर मोड़ पर एक नया अनुभव इंतजार कर रहा है। और पश्चिमी भारत की इस भावना को पुष्कर मेला पूरी तरह से दिखाता है। साल में एक बार ये रेगिस्तानी शहर दुनिया के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक बन जाता है। लेकिन बात सिर्फ खरीद फरोख्ती नहीं है, ये एक आध्यात्मिक मौका है, एक कल्चरल सेलिब्रेशन है, जहां हजारों लोग अपनी जिंदा दिल राजस्थानी परंपराओं को मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। देखिए, यहां जमीन तय करती है कि थाली में क्या होगा और तन पर क्या। जैसे सूखे राजस्थान में जहां पानी की कमी है, वहां बाजरे जैसे पौष्टिक अनाज से बनी दाल बाटी जिंदगी का आधार है। वहीं तटों पर समुंदर अपनी नेमतें देता है। और पहनावा, पगड़ी और साड़ियों के ये चमकीले रंग सिर्फ सुंदर नहीं है, ये रेगिस्तान की एक रास्ता के बीच जिंदगी और उल्लास का एक ऐलान है। यह है इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल, वो भी अपने सबसे सरल रूप में। ये मिट्टी के घर, जिन्हें भुंगे कहते हैं, भले ही साधारण दिखें, लेकिन इनकी गोल बनावट और मोटी दीवारें इन्हें कच्छ के शक्तिशाली भूकंपों से लड़ने की एक अद्भुत क्षमता देती हैं। ये वो पारंपरिक ज्ञान है जो कभी-कभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर भी भारी पड़ जाता है। तो पश्चिम के सूखे मैदानों से अब हम राजशी उत्तर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। एक तरफ हिमालय के विशाल शिखर, तो दूसरी ओर गंगा जैसी शक्तिशाली नदियों से सींचे गए उपजाऊ मैदान। कुंभ मेले को शब्दों में बयां करना सच में मुश्किल है। ये इस धरती पर इंसानों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। जरा कल्पना कीजिए, करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए एक ही जगह पर इकट्ठा होते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये आस्था का एक ऐसा महासागर है जो उत्तर भारत के आध्यात्मिक जीवन को परिभाषित करता है। उत्तर में भी मौसम ही जीवन शैली तय करता है। पंजाब के उपजाऊ मैदानों में गेहूं की कोई कमी नहीं। सोचिए, तंदूर से निकली गर्मा गर्म नान। लेकिन जैसे ही हम कश्मीर के पहाड़ों पर चढ़ते हैं, दुनिया ही बदल जाती है। यहाँ भारी सुंदर कढ़ाई वाले ऊनी फिरन और मजबूत मांसाहारी भोजन लोगों को लंबी ठंडी सर्दियों में गर्म रखते हैं। जरा इन छतों को देखिए, ये जैसी जरूरत वैसी बनावट का एक बेहतरीन उदाहरण है। धूप वाले सूखे मैदानी इलाकों में सपाट छतें एकदम सही हैं। इन्हें सोने या अनाज सुखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पहाड़ों में जहां भारी बर्फबारी होती है, वहां ढलान वाली छतें जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, ताकि बर्फ का वजन फिसलकर नीचे चला जाए। प्रकृति से तालमेल बिठाने का क्या शानदार तरीका है। अच्छा, ठंडे पहाड़ों को छोड़कर अब हम चलते हैं उष्णकटिबंधीय दक्षिण की ओर। यहाँ ताड़ के पेड़, मसालों की महक और हजारों साल पुरानी परंपराओं से सजी एक दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। तो चलिए, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के दिल में कथकली। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये बिना शब्दों का एक पूरा महाकाव्य है। आंखों की हर एक हरकत, हाथों का हर एक इशारा और मेकअप का हर रंग प्राचीन कहानियों को बयां करता है। ये एक ऐसी कला है जिसमें महारत हासिल करने में सालों लग जाते हैं और जो दक्षिण भारत की सांस्कृतिक आत्मा को बखूबी दर्शाती है। दक्षिण में जिंदगी उमस भरी गर्मी के साथ तालमेल बिठाने का नाम है। खाना हल्का होता है, अक्सर चावल और नारियल पर आधारित, जो शरीर को ठंडा रखता है। कपड़े जैसे हवादार लुंगी या सूती साड़ी आरामदायक होते हैं। और हाँ, महिलाओं के बालों में लगे फूल, ये सिर्फ श्रृंगार नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में ताजगी और सुंदरता लाने का एक प्यारा सा रिवाज है। हर सुबह दिन शुरू होने से पहले ही दक्षिण के कई घरों के सामने कला का ऐसा खूबसूरत नमूना उभरता है। चावल के आटे या रंगीन पाउडर से बनी रंगोली मेहमानों और देवताओं दोनों के स्वागत का एक इशारा है। ये कला का एक ऐसा रूप है जिसे हर दिन नए सिरे से बनाया जाता है, जो हमें पल भर की सुंदरता की याद दिलाता है।
तो हमारी ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। भारत का अक्सर अनदेखा किया जाने वाला लेकिन अविश्वसनीय रूप से विविध पूर्वी हिस्सा। पश्चिम बंगाल के बौद्धिक केंद्रों से लेकर उत्तर पूर्व की अछूती पहाड़ियों तक हम एक ऐसे क्षेत्र की खोज करेंगे जिसकी अपनी एक अलग अनूठी पहचान है। पुरी में रथ यात्रा को देखना एक अविश्वसनीय अनुभव है। विशाल भव्य रूप से सजे हुए रथों को हजारों भक्त मिलकर सड़कों पर खींचते हैं। ये त्योहार न केवल पूर्व की गहरी धार्मिकता को दिखाता है बल्कि उस अद्भुत सामुदायिक भावना को भी दिखाता है जो लोगों को एक साथ ले आती है। पूर्व का स्वाद चावल, मछली और हाँ, एक और खास चीज से भरा है, मिठास। खासकर बंगाल अपनी मिठाइयों जैसे रसगुल्ले के लिए मशहूर है, जो हर त्योहार का एक जरूरी हिस्सा है। यहाँ का पहनावा भी क्षेत्रीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा है, जिसमें अनोखी बुनाई की परंपराएं और स्टाइल हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। और एक बार फिर हम देखते हैं कि बनावट कैसे माहौल के हिसाब से ढल जाती है। मैदानों में मजबूत ईंट के घर हैं, वहीं भारी मानसून वाले पहाड़ी इलाकों में बांस के हल्के घर और खड़ी ढलान वाली छतें आम हैं। और एक दिलचस्प बात है पुकुर, यानी घर के बगल में खोदा गया एक छोटा सा तालाब। ये न केवल मछली पालने के लिए उपयोगी है बल्कि पूरे घर के आसपास की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। तो इस यात्रा के बाद हमने भारत के चारों कोनों को देखा है। अब समय है इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ पिरोने का और उस खूबसूरत तस्वीर को देखने का जो ये देश बनाता है। ये टेबल हमारी पूरी यात्रा को एक नज़र में समेट देती है ना? चाहे बाजरा हो, गेहूं हो या चावल, किसी भी क्षेत्र का मुख्य भोजन उसके मौसम और भूगोल की कहानी कहता है। और त्योहार और कलाएं, पश्चिम के ऊर्जावान गरबा से लेकर पूर्व के सुंदर बिहू तक, ये स्थानीय संस्कृति की धड़कन है। सामग्री भले ही अलग अलग हो, लेकिन सब मिलकर भारत नाम का एक अनूठा व्यंजन बनाते हैं। भारत की विविधता इतनी गहरी है कि ये सीधे हमारी रसोई तक पहुंचती है। खाना पकाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल किया जाता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि स्थानीय रूप से क्या उगता है। गुजरात में मूंगफली, उत्तर में सरसों और दक्षिण में नारियल। ये एक छोटी सी बात है जो दिखाती है कि रोजमर्रा की जिंदगी प्रकृति से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां मतभेद बढ़ते ही जा रहे हैं, शायद भारत का अनेकता में एकता का मॉडल एक प्रेरणा बन सकता है। ये एक याद दिलाता है कि सद्भावना एक रूपता में नहीं बल्कि विभिन्नताओं के सम्मानजनक सह अस्तित्व में पाया जाता है। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद।